हाँ जी, आप सभी को नमस्कार, राम राम। जय माता जी की, जय भवानी, जय महाराणा, जय श्री परशुराम, जय मनुवाद, जय सामंतवाद। ये जो आप सभी इसमें बता रहा हूं कि ये मैं अभी रात के 2 बजे हुए हैं, और रात के 2 बजे देखिए, बात ये होती है कि जब बात अपने पर आ जाए, जब हमारी बात हमारे धर्म पे आ जाए, तो रात और दिन ये सब नहीं देखे जाते। और आप फिर भी इतने सैकड़ों में भाई जुड़ गए हैं रात के 2 बजे भी। तो आपको मैं बता देता हूं कि हमें सबसे पहले क्या, कि हमें जो हमारा जो धर्म है ना, कई बार क्या होता है कि हम किसी बात को लेकर के, जब हमारे समाज की बात होती है, तो कई सारे जो हिंदूवादी संगठन होते हैं, कुछ और भी काफी कम्युनिटियों के संगठन बने हुए हैं, वो हमारा कई बार सपोर्ट नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपने धर्म के खिलाफ खड़े हो जाएं, या अपने किसी फायदे के लिए हम इस देश को, हम इस देशवासियों को, हम यहाँ की आवाम को, या यहाँ के लोगों को, यहाँ जो धर्म है हमारा, जो आस्था है हमारी, या उसको जो प्रचार प्रसार करते, या हम उनका विरोध करने लग जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, सभी को नमस्कार, राम राम। भाई सभी राम राम कर रहे हैं, आप सभी को राम राम। बात सुने अब ध्यान से। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा के पहले भाजपा के सांसद थे श्री राजकुमार सैनी जी। ये श्री राजकुमार सैनी साहब हैं। इनके साथ में बगल में आपका भाई खड़ा है। ये 2019 का चित्र है, आप देख लीजिए आराम से। आप सब ने देख गया होगा, ये 2019 का चित्र है मेरे पास, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है कि मेरे से बहुत बार राजकुमार सैनी साहब, माननीय सांसद जी, उस समय मुझसे बहुत लंबे लंबे टाइम तक बात किया करते, यानी कि हमारी जब चर्चाएं होती थी तो घंटों घंटों भर भी हो जाया करते, क्योंकि हमारे आपस में विचार मिलते थे और मुझे कुछ उनसे नया सीखने को मिलता था, क्योंकि वो काफी एजिड है, उम्र दराज है और राजनीतिक लोग हैं। तो मुझे लगता था कि मुझे उनसे कुछ सीखने की जरूरत है। मुझे राजनीति करनी नहीं, ना मुझे कोई राजनीति से मतलब है, लेकिन राजनीतिक लोगों को देश, धर्म, हमारे समाज का, हमारे आसपास के वातावरण का, हर चीज का उनको अनुकूल ज्ञान होता है। तो मैं ऐसे लोगों से बहुत सारे, ये हैं, पता नहीं बहुत सारे, मैं मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, बहुत सारे स्पीकर, पता नहीं कितने, न जाने कितने मैं नेताओं के से मैं अपनी बातें उनसे पूछता भी रहता हूं, और वो मुझे बताते भी रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान की कोई वो नहीं होती। लेकिन मैं आपको बताऊं बात कि भैया, ये राजकुमार सैनी साहब जो हैं, ये राजकुमार सैनी साहब, फिर देख लो, बात को घुमाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, आप ध्यान से पहले बात सुन लीजिए। राजकुमार सैनी जिनके साथ में मैं खड़ा हूं, फ्लावर का गुलदस्ता लेके, पहले लंबे काफी टाइम तक बात हुआ करती। ये मुझे काफी बार आने के लिए, मिलने के लिए बोलते थे, लेकिन मेरे पास में समय नहीं हो पाता था, तो मैं नहीं मिलता था इनसे। तो मेरे अपने निजी कार्यों की वजह से इन्होंने कई बार बोला मुझे, लेकिन ये मुझसे जुड़े हुए हैं 2016 से। 2016 से मैं इनके टच में हूं। 2019 में जाकर के हमारी मुलाकात होती है। मुलाकात में मैं इनके कुरुक्षेत्र में, इनके बंगले पे मिलने गया, तो इन्होंने मुझे काफी राजनीतिक की बातें बताई, जो मुझे कुछ तो समझ में आई और कुछ समझ में नहीं आई। उसके बाद में इन्होंने मुझे कहा था, राजकुमार सैनी साहब ने, अभी की आपको पहले आज की बता देता हूं कि मैं ये लाइव का महत्व क्या है और मैं किस लिए लाइव आया हूं, और इसका मेन मकसद क्या आज की लाइव का। हमारे हरियाणा में बहुत तेजी से एक चीजें चल रही हैं जो कि हिंदुत्व धर्म के खिलाफ, और जब जब धर्म पे बात आएगी तो मैं राजपूत, मैं क्षत्रिय हूं, और मेरा धर्म मुझे कहता है कि मुझे जब जब गौ माता, गो ब्राह्मण, साधु, कन्या, औरत, धर्म पर, ब्राह्मणों पर जब भी बात आएंगी, तो क्षत्रियों की तलवारों ने पहले भी विश्राम नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। जो दूसरे जो लोग हैं वो तो इस बात पे हंसेंगे, क्योंकि वो तो पहले भी हंसते ही थे। जब हम लड़ते थे, हमारे पूर्वज कटते थे, तब भी वो लोग हंसते ही थे। वो तो आज भी हंसेंगे, उनका काम हंसने का ही है, उनको हंसने दो। क्योंकि एक हंसने का भी एक समाज अलग से बना हुआ है, जो ताली वाला समाज
समाज है वो अलग बना हुआ और उनकी गिनती उन्हीं में ही है, वो पहले भी उनमें ही थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गिनती उनमें ही थी। अब मैं आपको बता देता हूं कि हमारे हरियाणा में एक संगठन आया है अभी कुछ दिन पहले, वाम सेफ के नाम से, जो वामपंथी विचारधारा का, जो सेकुलरिज्म फैलाता है फुल फ्लैश पूरा मंच से। अभी उसने हरियाणा के अंबाला, कैथल, इन सब में यहाँ पर कार्यक्रम किया और वहां पे उन्होंने खूब गंद मचाई, जितना हो सका उतना धर्म के बारे में उन्होंने गलत बोला था। बोला धर्म के बारे में गलत बोलते ना बोलने, किसी को मानने ना माने, आप स्वतंत्र है, मानता हूं आप धर्म को ना माने, लेकिन आप धर्म को गलत नहीं बोल सकते। धर्म को गलत बोलते बोलते इन्होंने ब्राह्मण समाज को गालियां दी, ब्राह्मण समाज को गलत बोला। जब ब्राह्मण समाज के एक भाई ने विरोध किया तो ये सारे लोग उसके ऊपर टूट के पड़े कि तुमने ऐसे क्यों बोला, ये क्यों बोला, और उसको भेज दिया। वो तो एक था, नहीं तो शायद ये लोग जानते नहीं होंगे पेशवाओं के बारे में, वो अकेला होगा, नहीं तो ब्राह्मण तो दमने वाली तो कौम नहीं थी। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इस वाम सेफ को चलाने वाला जो है, ये जो वाम सेफ को जो चला रहा है फिलहाल, इसका नाम है बामन मेश्राम। ये बामन मेश्राम हरियाणा में आता है और अलग अलग प्रदेशों में भी जाता है, जो आ करके खूब जितना हो सकता है हमारे धर्म, संस्कृति, हिंदुत्व धर्म के लिए, सनातन के लिए गलत सलत, देवी देवता थे ही नहीं, सब पाखंड था, सब ये था वो था, ये वो पता नहीं क्या था, पता नहीं उसको, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, क्या क्या कहता रहता है। चलिए ठीक है, उसके बाद में वो ब्राह्मणों को चैलेंज करता है। उन्होंने अभी ये एक आंदोलन कर रहे हैं, जिस आंदोलन का नाम रख रहे हैं चले जाओ, वापिस चले जाओ, वापिस छोड़कर चले जाओ। अरे यार एक बात बताओ, तुम क्या छोड़कर चले जाओ, क्या वापिस चले जाओ, कहां चले जाओ? बोला यूरेशिया चले जाओ। ब्राह्मण कहां चले जाए? ब्राह्मण कौन होते हो तुम यूरेशिया भेजने वाले? और कौन, किसने कहा है तुम्हें? हैं? नहीं कहा किसने है तुम्हें? हैं? अरे ब्राह्मणों को भेजोगे तुम? जब मैं तुम्हें बताता हूं, मैं कभी मैंने आज तक, मुझे सर मेरे समाज से मतलब है, क्योंकि मैं अपने समाज की लीडरशिप हम करते हैं, अपने समाज से मतलब था। लेकिन तुम ब्राह्मणों की बात करते हो उनको भेजने की, मुझे न तो इतना ब्राह्मण समाज भी कमजोर है, लेकिन अगर ब्राह्मण समाज पे बात आएगी ना, और तुम इस प्रकार से अगर करोगे, या तुम्हारे साथ भी बात होती, तुम्हारे साथ भी अगर ब्राह्मण करते, तो हमारी तलवारें पहले लपकेंगी, बिजली की तरह चमकेंगी। समझ रहे थे आप इस बात को? हमें उस बात से कोई मतलब नहीं था, कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता था, लेकिन तुम जाएगा कोई कहीं नहीं, यही है सब। लेकिन तुम इस प्रकार की ओछी मानसिकता की बातें करके, और यहां देश का, इस प्रदेश का, और इस पूरे हिंदुस्तान के मुल्क का, या इस हिंदुस्तान की सरजमी का तुम जो है वो आपसी भाईचारे का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हो। अरे ब्राह्मणों ने क्या बिगाड़ दिया? तुम किसी धर्म को मानो ना मानो, ब्राह्मण तुम्हारे घर में बैठे जो जबरदस्ती रहते हैं क्या, कुछ मांगने के लिए, कुछ लेने के लिए? या हर जगह ब्राह्मण बैठे हैं? बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर ब्राह्मण पुजारी नहीं है, तो फिर क्या करोगे फिर वहां पर? हैं? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो राजकुमार सैनी जी हैं, ये ब्राह्मण समाज को कह रहे हैं कि को चैलेंज कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, ब्राह्मण समाज के बारे में गलत सलत बोल रहे हैं कि ये यूरेशिया के ये वो। ब्राह्मण समाज का हरियाणा में ब्राह्मण समाज ने के अंदर बहुत रोष है इसके प्रति। अब इसकी बात को सुनिए आप। ये मैं हो गया और ये राजकुमार सैनी हो गया, और आप इस फोटो के पीछे ही जस्ट जूम करूंगा मैं, देखना आप ये किसकी फोटो है। ये देखो आप, ये किसकी फोटो भाई? ये यहां पर किसकी फोटो है? भगवान श्री कृष्ण की फोटो। ये श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की फोटो है। और जब मैं इसके घर में एंट्री मैंने करी तो सामने सरस्वती माँ की और माँ भवानी की इसके घर में फोटो लगी हुई थी। और जब अंदर बैठे तो वहां पर भी कई देवी देवताओं की, शंकर भगवान की, भोलेनाथ जी की और श्री कृष्ण भगवान की वहीं पर सोफे के साइड में भी फोटो रखी है। और आज ये कह रहा है कि भगवान है ही नहीं, भगवान था ही नहीं, भगवान बिना ही हम पैदा हो गए। एक बात बताओ, तुम तो वही बात कर रहे हो यार कि हम पैदा हो गए लेकिन हमारे माँ बाप नहीं थे। बिना माँ बाप के पैदा हो गए क्या तुम सब? हैं? आप सब लोगों को देखना चाहिए आप किस दिशा में जा रहे हैं। नेताजी, मुझे सुना था एक बात, मुझे सुनी थी एक बात कि बूढ़ा इंसान जब होता है ना, बूढ़ा आदमी जब होता है, या तो वो ठक्की बन जाता है,
और या उसका फिर दिमाग जो है वो शटिया जाता है। तो आपका दिमाग राजकुमार जी, नेताजी, आपका दिमाग जो हो शटिया चुका है। और मुझे ये भी पता है, और आपने तो मुझे बताया तक था, आपने राजनीति करनी है, आपकी पार्टी के उम्मीदवारों को वहां से खड़ा करना है। और कहां से खड़ा करना है? जहां पर ये जो इस विचारधारा के जो इससे वहां आपकी ये वाम सेफ से और जो इस सेकुलरिज्म और जो वामपंथी से जो इस संगठन से जो लोग जुड़े हुए हैं, आप उनकी विधानसभा से ही खड़े करेंगे, जो एक विशेष तबके के लोग हैं और जो फुल सेकुलर हो चुके हैं, जो नास्तिक हो चुके हैं इस धर्म को छोड़ के, सनातन को छोड़ करके। आप वहां से आपको चुनाव लड़वाना है, आपने अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाना है, आपका सिर्फ और सिर्फ सपना है आपने कैबिनेट में बैठना है। क्योंकि वहां पर संसद में जो कुर्सी पड़ी है खाली, आप नेताओं का क्या होता है कि नेताओं को रात को नींद नहीं आती, वो कुर्सी जो है आपने उसके ऊपर बैठना है। क्योंकि उस कुर्सी पर आप कुछ दिन बैठ लिए, थोड़े दिन बैठ पाए थे, फिर तो बाद में तो भाजपा सरकार ने आपको बाहर का रास्ता दिखा भी दिया था, हाथ पकड़ के, आपका पैर पकड़ के खींच के नरजब बाहर निकाल के फेंका था। ठीक है, मैं आपकी हमेशा सम्मान करता था, आप सम्मानीय ही थे और सम्मान करता था। लेकिन आपने बेवजह, देखो मैंने आज तक जीवन में एक चीज अगर मुझे कोई चैलेंज कर दे कि मैंने उस समाज को बेवजह बोला है, जब किसी ने भी मेरे समाज को गलत बोला, फिर वो चाहे कोई भी हो, फिर मैंने उसको उसी की भाषा में जवाब देना उचित समझा। पहल मैंने कभी नहीं करी है। अब तुम बेवजह ब्राह्मणों को बोल रहे हो, ब्राह्मणों ने राजकुमार जी आपको कब बोला है? और आप अपने समाज को कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों से अलग हो जाएंगे, अलग कर देंगे। आप कौन होते हैं? एक आदमी पूरे समाज की चादर है क्या? मैं मेरे समाज की चादर हूं क्या पूरे की? या मैं मेरे समाज का भगवान हूं क्या? कोई भगवान है क्या अपने समाज का कि जो कह देंगे वही होगा? है समाज में एक दो लोग, चार लोग होते हैं क्या? समाज में हजारों लाखों करोड़ों लोग होते हैं, समझे आप? और समाज ने कोई अलग नहीं कर सकता, समाज के भाईचारे ने कोई अलग नहीं कर सकता। आप कैसे आपके तबके ने, आप जिस समुदाय से आप बिलोंग करते हैं, आप जिस कबीले से आप संबंध रखते हैं, आप कैसे उसको एक सनातन धर्म से अलग कर सकते हैं? क्या आपके पूर्वजों ने तो ये बात नहीं की? आज हम इतनी लग्जरी जिंदगी जीते हैं, आप सब भी जीते होंगे, आप तो नेता मंत्री हैं, आपने तो जिया ही है। ठीक है, आपने तो जिया ही है। आप ये बताएं कि जब सुविधाएं ना होने के बावजूद भी हमारे पुरखों ने तो कभी नहीं करा है? उन्होंने तो कभी नहीं सोचा, उन्होंने तो कभी नहीं धर्म को चेंज किया, उन्होंने तो नहीं कभी इस धर्म को छोड़ा है। अरे आप धर्म को छोड़ दीजिए ना, कौन मना कर रहा है? आप कोई और धर्म अपना लीजिए, या आप धर्म को नहीं अपना रहे हैं तो आप जो भी करना करिए ना। ब्राह्मणों को गालियां क्यों दे रहे हैं? उन ब्राह्मणों ने आपका क्या बिगाड़ दिया? आप क्या कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए रखूंगा मैं? एक बात और आपकी, मैं चाहता नहीं आपके बारे में ज्यादा बातें करना, क्योंकि मैं इसलिए नहीं चाहता बताना, क्योंकि मैंने आपकी घर पे एक बार एक कप चाय पी थी, और जिसका मैंने नमक खा लिया ना, जिसकी मैंने वो कर लिया, उसके साथ में मैंने कभी गद्दारी नहीं करी। उस गद्दारी का या उस नमक का, आप गद्दार कहें या नौर कुछ कहें, एक कप चाय पिया था सिर्फ आपका घर का। एक कप चाय का मैंने बलिदान, मैंने पूरा उस दिन उतार भी दिया था। आपने कुछ समय पहले हमारे समाज के बारे में गलत टिप्पणी करी थी। हमारे समाज के लोगों को, मेरे को फोन आया कि भी ऐसे ऐसे उसने ऐसे बोल दिया, और आप उससे मिलने भी गए तो उसकी देखो ये सोच है। मैंने कहा भाई देख, मैं तो गया था, लेकिन आपने जो अच्छा लगा आप करिए, मैं विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसके घर पर एक बार चाय पी चुका हूं, और जिसके साथ मैंने बैठ लिया ना, जिसके साथ मैंने कर लिया, फिर मेरे से फिर गद्दारी नहीं होती उसके साथ में। तो आपने गलत बोला, मेरे समाज के लोगों ने आपके घर के अंदर घुस के, आपका गेट तोड़ करके, आपको तो पता है कि 2 साल पहले की तो बात है, आपके बंगले के अंदर घुस गए थे और आप बंगले को छोड़ करके भाग गए थे। और आपका जो आपने वो लिख रखा था कि प्रो सांसद श्री राजकुमार जी, सांसद साहब आपके बोर्ड को उखाड़ करके और काले रंग से आपके गेट पर टांग करके मेरे समाज के युवाओं ने ये लिख दिया था कि राज करेंगे राजपूत, जय राजपूताना, लिखा था ना। उसके बाद में आपने कभी भी हमारे समाज को तो बोला नहीं, और बोलोगे तो एक बार ही माफ करते हैं, हम बार बार करते हुए और ना हम सुनेंगे, ये तो चलो सुन लिया, हम तो इतनी देर सुनते भी नहीं। ठीक, अब और अगर आपको कोई प्रकार का किसी का वो भी लग रहा हो कि आपको ऐसा लग भी रहा हो कि आप बोल भी सकते हैं, तो आप एक बार हमारे समाज के लिए बोल के देखें, 5 मिनट में रिजल्ट दे दिया जाएगा। आप चाहे पूर्व के सांसद हो, और चाहे वर्तमान में हो, और चाहे आप प्रधानमंत्री हो, और चाहे आप मुख्यमंत्री हो, चाहे कुछ भी हो, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो ये जो जन्म है ना, ये मैंने जन्म किस लिए लिया पता है आपको? मैंने तो जन्म ही इसलिए लिया है
कि यहाँ पर जो अपने आप ने बड़ा खब्बी खान बन जाए और जो हमारे इतिहास को और हमारे समाज को, हमारे इतिहास को विकृत करके ने अगर हमारे साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है पहला, तो उसका अंजाम जो है उन लोगों का, मैं स्पेशल डॉक्टर हूं क्योंकि उन मरीजों की मुझे पता है कि उनके दिमागी हालात जो है वो ठीक नहीं होते और मेरे पास में स्पेशल उनका इंजेक्शन है। मैं आपको बता देता हूं नेताजी, आपने क्या कहा था कि मैं 2 करोड़ रुपए रखूंगा और ब्राह्मण समाज 2 करोड़ रुपए रखूंगा और ये साबित कर दे कि ग्रंथों में कि भगवान कहां थे। सबसे पहले बात तो ये है, आपकी माँ और आपका बाप और आपके भाई और आपके बहन, आपका परिवार, चाचे ताऊ नन्ना मामा फूफा मौसा, आपकी बहन जीजा जमाई, आपकी बेटी बेटा बेटे की बहू, सब देवी देवताओं को मानते हैं आज भी। आप नहीं मानते तो अलग बात है, लेकिन आपके समाज परिवार के लोग जरूर मानते हैं। और अगर आप नहीं भी मानते ना नेताजी, अगर आप नहीं मानते और आपका अगर परिवार के लोग भी नहीं मानते, तो उन्होंने भी जन्म तो हिंदू ही सनातन धर्म में लिया है। जब आप फॉर्म भरने जाते होंगे तो उसमें लिखा होता है, कास्ट तो आप भरते होंगे, अपनी जात जो हो वो भरते होंगे, फिर नीचे लाइन जो लिखा होता है धर्म, तो आप उसमें हिंदू ही लिखते हो। और ये जितने हिंदुओं को गालियां देते हैं ना ये सोशल मीडिया पे, और जो ये बोलते हैं जो हिंदू होकर के हिंदुओं का करते हैं, ये खुद भी अपनी ऐसी तैसे कराते, वहां पर मत लिखा करो ना तुम हिंदू, वहां पर कुछ और लिखा करो। हाँ, वहां लिखा करो ना कुछ और। क्यों लिखते हो? नौकरी, अच्छा वो इसलिए लिखते हो कि नहीं तो अगर वो फॉर्मेलिटी फील पूरी नहीं करी तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, है ना। अपनी जरूरत के लिए तो मतलब गधे को भी बाप बना सकते हो और बाकी दिन उसका फिर विरोध करोगे। ये बातें जो हैं ये बातें ठीक नहीं लगती, समझ गया बात को नेताजी। और आप क्या करते कि 2 करोड़ रुपए लेकर के ब्राह्मण समाज बैठे, 2 करोड़ रुपए लेकर के ब्राह्मण समाज बैठे और ग्रंथों में साबित कर दें कि भगवान कहां थे। तो सबसे पहले तो आप अपने माता पिता से, आपकी मां ने जिसने आपको जन्म दिया, आप उससे सवाल कीजिए कि आप भी तो भगवान को मानती थी। अगर मानती थी तो फिर आप उसको यहां पर ला करके खड़ा कीजिए। आप भगवान को बताइए कहां थे। आप अपने माता पिता से सवाल करो ना। ये पहले आपके माता पिता अगर संरक्षित आर्गे होंगे, हमारे चाचा ताऊ जो भी होंगे, वे दादा दादी लगते होंगे हमारे भी, तो अगर वे चले गए होंगे तो आपके और परिवार में भी तो लोग होंगे, आप उनसे ही सवाल कर सकते हैं। ब्राह्मणों से ही क्यों? ब्राह्मणों ने कब कहा आपको मानो या ना मानो? आप धर्म का नाम लेकर के आप सब जो लोग है ना, आप थोड़े लोगों की एक अलग एक वो बन चुकी है संस्था, एक संगठन बन चुका है आप सबका। इसमें सारे तुम जितने भी नक्सली, माओवादी, फलाना दिकड़ा, सेकुलर, वामपंथी, ये वो बाम साहब, विचारधारा, मिशनरी वाले सारे तुम एक हो गए। और ये सारे के सारे तुम पहले हिंदू ही थे और हिंदू ही और सनातनी ही हो। और तुम सबने एक गिरोह बना लिया ताकि इस देश को जो चीज चाहिए है, जिसकी जो मांग कर रहा है, ताकि उसमें आप रोड़ा बन सके। ये आप सब लोगों की सोच है। मैं जानता हूं आप सब के बारे में, आप सब क्या चाहते हैं। मैं खूब अच्छे तरीके से जानता हूं तुम लोग किस राह पे हो और आप ये काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए है और आपने उस तबके के वोट लेने हैं जो तबका इस संगठन से भयंकर रूप से हरियाणा प्रदेश में जुड़ चुका है। उस विधानसभा से आप लड़ाएंगे क्योंकि आपने ही मुझे ये बात बताई थी नेताजी। आपने कहा था ये बात, आप याद कीजिए, आपने कहा था ये बात। कई बार फोन पे बात हुई, जब भी आपने कहा कि वो के अंदर भाई राणा जी, मतलब कि हाँ, मैंने कभी तो ऐसे करना है। मैंने ये जब भी ये कहा था कि जी ठीक है, देखिए हम धर्म से अलग नहीं हो सकते, उसको नहीं छोड़ सकते। हो सकता है कुछ लोगों से, कुछ समाजों से हमारे आपसी मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम धर्म का त्याग कर देंगे, धर्म कट रहा होगा या धर्म खत्म हो जाएगा। और हम एक कहने को क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय धर्म को हम जानते, पता नहीं भगवान ने, प्रकृति ने हमारी नसों में जो खून है वो कैसा दिया, हम कभी भी सहन ही नहीं कर पाएंगे। हम गौ माता पे, साधु पे, संत पे, ब्राह्मण पे, औरत पे, कन्या पे, इस भू धरती पे जितने भी जीव प्राणी हैं, हम इनके ऊपर कभी भी कष्ट नहीं देख सकते। हम कभी इनके साथ मदद नहीं होने देंगे। हम उस कौम के, इस कौम में, मेरे समाज में आपको लाखों करोड़ों युवा मिल जाएंगे जो कभी भी अधर्म का साथ नहीं देंगे। कभी भी हमारे समाज में आपको 1% लोग भी अधर्मी नहीं पाएगा, अधर्मी नहीं पाएगा। एक राजपूत को भी, एक क्षत्रिय को, आप वामपंथी आपका जो संगठन ना, इसमें एक आदमी को दिखा दो, मैं एक सेकुलर दिखा दो, हमारे नहीं पाएगा आपको। हमारे खून में इस देश के लिए इतनी मोहब्बत है, जब भी हमारी माताओं ने इतने जोहर करे, हमारे
बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने जब साके करे, केसरिया बांध बांध के हमने इतनी गर्दनें कटवाई, हमारी इतनी गर्दनें कटी कि हमारे 4-4 साल के जो बच्चे थे उनके भी सर काट काट के मुगल और अफगान तुर्क की ले गए थे। जब जाकर के हमने इस धर्म को बचाया और ब्राह्मणों ने इस धर्म को सींचा और जाके तब ये धर्म बचा था। और आज अगर उस धर्म पर फिर बात आएगी तो फिर यहां पर हम नहीं मानते कि हम फिर मनुस्मृति से ही मैं चलूंगा। और मेरे जितने लोग हैं ना, लाखों करोड़ों लोग हैं इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा कोई राज्य नहीं है। मैंने कभी अपने बारे में बातें बताता नहीं, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, लेकिन आज कह रहा हूं ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे हम मेरे का जिक्र है, जहां पे मेरे लाखों लोग ना हो। और कोई नहीं आएगा, वे जरूर आएंगे। और हरियाणा तो मात्र साहब इतना सा है, 300 किलोमीटर का दायरे में सारा खत्म हो जाता है। इधर से भी 300 किलोमीटर, उधर भी से 300 किलोमीटर। इतने लोगों को ला करके यहां खड़ा कर दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप बेवजह समाज को मत ललकारिए किसी को। अगर उनके समाज के लोग, मानिए आप सोचिए कि उनके समाज के लोग आपके समाज को बोलने लगे, तो आप सबसे बड़े तो आपके समाज के गद्दार कौन है? फिर आपको समाज को गालियां दिलाने वाले कौन है? आपके समाज को गलत बोलने वाले कौन है? आप है ना। तो इस प्रकार का काम मत कीजिए साहब। जैसे नेताजी, देखिए आपके समाज के जो और भी नेता है ना, और भी तो पॉलिटिशियन है काफी, उनका नुकसान हो जाएगा। आपकी तो जा चुकी है कुर्सी। मैं तो परमपिता परमात्मा से यही करता हूं, अगर प्रकृति, भगवान, देवी देवता, ये प्रकृति, अगर भगवान ईश्वर कहीं पर है, तो जो तुम्हारा इस प्रकार से जो विरोध कर रहा है, न्याय को आप ही करोगे। मैं तो बाबा महाकाल की शरण में हूं। मैं तो बाबा महाकाल से दिल से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जो व्यक्ति आस्था को और हमारे आस्था को और हमारे धर्म को जो गलत ठहराता है, गलत बोलता है, उसका न्याय, उसका जस्टिस तो आप ही कर सकते हैं। परमात्मा करेगा, हम नहीं करने वाले। जिसने इस धर्म को ललकारा ना, इतिहास ने उनको कभी माफ नहीं करेगा। इस प्रकार का काम मत कीजिए कि जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। आप करिए ना। मैं मान लो, अगर कोई व्यक्ति सेकुलर है, वो नहीं मानता धर्म को, नहीं मानता जाति को, नहीं मानता देवी देवताओं को, भगवान को नहीं मानता, ठीक है यार, अपने नाम के साथ नास्तिक लिख लीजिए ना, ठीक है, ना मानो किसी। कोई मान रहा है, आप उसको रोक सकते हैं क्या? या फिर ब्राह्मणों को गाली देने का क्या मतलब है? धर्म को जोड़कर क्या सारे ब्राह्मण पुजारी हैं क्या? सारे ब्राह्मण पंडिताई करते हैं क्या? क्या सारे ब्राह्मण मंदिर में बैठे हैं क्या? सबको बोलना गलत है। आपको एक चीज दिखाऊं मैं, हरियाणा की हमारी एक महिला है, हमारे हरियाणा की, उसकी पोस्ट पढ़िए ना आप, एक बार आप खुद पढ़ लीजिए। फिर इन्होंने एक नया सिस्टम चलाया मध्य प्रदेश के, जो सिद्धि मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति है, जो उसका जो नाम है कि वो कोई शुक्ला है। उसने कह रहे हैं कि कोई आदिवासी था, उसके ऊपर बाथरूम पेशाब कर दिया, और फिर कह रहे हैं कि ये न्याय कब मिलेगा। उसका आज मकान जो है वो सरकार ने यहां गिरा दिया है। ठीक, अब तुम खुश हो ना? अब तो किसी भी ब्राह्मण ने ये कहा कि भाई इसका मकान क्यों गिराया, इसके साथ क्यों गलत किया? ना तो क्षत्रिय, ना ब्राह्मण, ना वैश्य समाज, ये 3 जातियां हैं सवर्णों में। हम नाम के सवर्ण नहीं है। ये किसी ने अगर सवर्ण का जो ठप्पा लगा के दिया ना, ये सोने जैसा नाम, स्वर्ण का मतलब क्या होता है? सोना। ये सोने जैसी जो जात है ना, ये बेजात नहीं है। समझ गया बात को? कभी भी आपको कोई भी राजपूत, क्षत्रिय, कभी कोई वैश्य, कभी कोई खत्री, पंजाबी, ब्राह्मण, बणिया, आपको कभी नहीं मिलेगा आपको गलत का साथ देते हुए, कभी भी नहीं मिलेगा। एक भी ब्राह्मण ने आज मकान गिर गया उसका मध्य प्रदेश में, आदिवासी भाई पे अगर जिसने बाथरूम करा, मैं आप कहता हूं गलत है ना, वो गलत है उसका, लेकिन मकान गिर दिया और उसको जेल भेज दिया, एक भी ब्राह्मण ने ये नहीं कहा कि ये गलत है, कि भाई उसका सपोर्ट नहीं करा। आप किसकी बात करते हैं? और एक आप हर बात पे कह देते हैं, जो ये बामसेफ वाले भाई हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं साहब, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आप बार बार कहते हैं कि ये देश हमारा है, ये देश हमारे बाप दादाओं का है, ये देश संविधान से चलता देश हमारा है। साहब एक बात बताइए, संविधान को लागू हुए को सिर्फ मात्र 70 वर्ष हुए। 70 साल से पहले क्या ये देश नहीं था?
और 70 साल पहले जिन लोगों ने राज करा, क्या वो क्या बार बार ये बातें कहते हैं कि ये देश हमारे बाप का है? श्री राम भगवान क्या थे आपको तो पता ही है। मैंने तो खुद इनको, वामन मेश्राम साहब जो हैं ये मैंने खुद देखा इनको ये कहते हुए कि श्री राम भगवान क्षत्रिय हैं। ये खुद ही बोल रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे, ये खुद बोल रहे हैं। तो आप खुद बोल रहे थे फिर क्षत्रियों का, फिर राम का ही है ये देश, तो हिंदुस्तान तो ये देश तो राम का ही है। फिर हमने तो नहीं कहा कभी कि क्षत्रियों का नहीं, ये देश क्षत्रियों का भी है। ये देश में जो और जातियां, धर्म, कास्ट जो रहते हैं लोग, सबका। मैं देखिए, मैं तो रामायण का भी रामायण को भी पढ़ लेता हूं। मैं रियल में मैं गीता को पढ़ लेता हूं। और मैं सुनो, मैं जब जेल में था, एमपी जेल में था, भोपाल जेल में, मैंने उस टाइम पे कुरान को भी पढ़ा था। और मेरी जब जमानत हुई थी ना, तो वो पहला जब रमजान होते, रोजे होते हैं, एक मुसलमान भाई था मेरा, अशफाक, मेरा दोस्त है, मध्य प्रदेश के भोपाल का, उसने मेरे लिए रोजा किया था कि हमारे भाई की जल्द जमानत हो जाए। और एक मेरा दोस्त नियाज हैदराबाद से, उन्होंने मेरे लिए रोजा किया था। एक मेरा भाई था अशफाक, उसने मेरे लिए रोजा करा था। 5 मुसलमानों मेरे लिए रोजा करा, और पहले रोजे में मेरी जमानत हो गई थी। मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं रामायण को भी मानता हूं, मैं गीता को भी मानता हूं, मैं कुरान को भी मानता हूं, मैं बाइबल को भी मानता हूं, मैं गुरु ग्रंथ साहिब को भी मानता हूं, सबको मानता हूं मैं। लेकिन हम कभी भी किसी धर्म का, कभी मैंने आज तक देखा, मैंने कभी मुसलमान भाइयों का कभी विरोध नहीं करा, मैंने कभी उनके बारे में गलत नहीं बोला, ना कभी बोला, ना कभी बोलूंगा। मैंने कभी ईसाई भाइयों के लिए नहीं बोला, मैंने कभी सिख भाइयों के लिए नहीं बोला, कभी जैन के लिए नहीं बोला, कभी बौद्ध के लिए नहीं, कभी पारसी के लिए नहीं। अरे क्यों बोलेंगे यार हम? क्यों, किस लिए बोलना है? बेवजह किसी को क्यों बोलना है? किसी जाति को, धर्म को, मजहब को, रंग को, भेद को, नस्ल को, खून को, प्रकृति को क्यों बोलना है? बेवजह किस लिए बोलना है साहब? मैं तो आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप, एक बहन है, एक लेडीज है हमारे यहाँ हरियाणा से, आप उसकी पोस्ट पढ़िए, उसने पोस्ट पे क्या लिख रखा है। ये है वो महिला, और इसने लिख रखा है, पढ़िए आप, इसने लिख रखा है कि ब्राह्मणों से मतलब जो इनका जो समाज है, मतलब ये जो, अब मैं बोलूंगा तो ये पहले ही मेरे पति इन्होंने मुकदमे लगवा रखे हैं। तो ये जो दलित समाज है, दलित समाज का कोई भाईचारा नहीं है। कान खोलकर सुन ले, आइंदा से हमें अपने भाईचारे में ना गिने, जो स्पेशल नाम लिया जाए जय मूल निवासी, ऐसे बोला है। ठीक है भाई, जय मूल निवासी अगर बोलने से धर्म का, इस देश का अगर कोई फायदा होता तो हम भी बोल देते हैं जय मूल निवासी। क्या हो जाएगा जय मूल निवासी बोलने से? हो क्या जाएगा? और बोलने से क्या हो गया, और ना बोलने से क्या हो जाएगा? लेकिन आपने क्या लिखा? ब्राह्मणों से दलित समाज का कोई भाईचारा नहीं है, कान खोलकर सुन ले। आप एक बात बताएं मोहतरमा जी, इस हरियाणा प्रदेश में क्या आप आग लगवाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोगों के घर जल जाएं? क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मर जाएं? आप चाहते हैं कि यहाँ मकान, दुकान जल, यहाँ पर यहाँ के ये सारा शहर सब कुछ जल के राख हो जाए? ये चाहते हैं क्या? शायद मुझे लगे आपकी बात से, है ना। अच्छा, फिर ये क्या लिखती हैं? बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं इन्होंने, बहुत सारी इन्होंने लिख रखा है, काफी बातें मैं मतलब बोल नहीं सकता, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि इस वीडियो को वहीं से एडिट कर करके और फिर गलत तरीके से जोड़ देते हैं, वो मैं बोल नहीं पाऊंगा। इन्होंने ऐसी बातें ब्राह्मण समाज के लिए लिख रखी है। आप ये बताएं मुझे कि बेवजह किसी भी समाज को बोलना गलत है नहीं है। एक बात और सुनो, बहुत बड़ा मिशन है, आप सुन लीजिए। वामन मेश्राम नाम का जो व्यक्ति है, जो बाम सेफ का, इसने क्षत्रियों के बारे में, हमारे बारे में बहुत बढ़ चढ़ के व्याख्याएं करी, बहुत बढ़ चढ़ के। ओहो, चांद सितारे पता नहीं क्या क्या उसके साथ जोड़ दिए। हमारे समाज के 2-4 भाई थे जिन लोगों ने उसकी कुछ फोटो, उसकी कुछ वीडियो शेयर कर रखी थी कि देखो बाम सेफ की, वामन मेश्राम ने हमारे समाज के लिए कितनी अच्छी बात कही। आज आपको एक बात बता देता हूं, ये मिशनरी वाले हैं और मिशन पे काम करते हैं। अपने समाज के युवाओं को भी बता देता हूं तुम्हें मैं, ये सबसे पहले तो ब्राह्मणों का विरोध इसलिए कर रहे हैं ताकि इस हिंदुस्तान की सरजमी से आज नहीं चाहे 20 साल बाद में ये धर्म खत्म हो जाए। जैसे ये जहां पर भी धर्म खत्म हुआ ना, वहां की नस्लें खत्म हो गई है। ये बात याद रखना, वहां की नस्लें खत्म हो गई हैं, फिर यहां पर वही हो जाएगा, वो तुर्की, वे मलेच्छ। ये चाहते हैं उन तुर्कियों का ही राज हो, उन मलेच्छों का ही राज हो। समझ गए ना आप बात को,
ये इसलिए ब्राह्मण, राजपूत, बनिए, पंजाबी, खत्री, सबको इसीलिए पूरा दिन रात गालियां देते रहते हैं। और तो और अब तो ये चारण, भाट, इनको भी नहीं बकस रहे, इनको कह रहे हैं कि हमारा इतिहास नहीं लिखा है सब। चलो उस बात को छोड़िए, मैं आपको मिशन की बात बता देता हूं कि वामन मेश्राम जो है ये कई बार हमारे क्षत्रिय समाज के, राजपूत समाज के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बड़ाइयां करता है। ये बता किस लिए करता है? पहले तो ब्राह्मणों का विरोध किया जाए, ब्राह्मणों को नीचा दिखाया जाए, ब्राह्मणों को नीचा दिखा करके जो इनका मिशन है, मान लो एक, मैं तो नहीं मानता नहीं कभी पास होगा, ना होने देंगे। हम यहाँ मरे नहीं है, यहाँ बहुत पता नहीं कितने एक से खब्बी खान, यहाँ कितने क्या क्या है यहाँ पर इस देश में और क्या क्या है अभी। ये इनका मिशन कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जो लोग धर्म के साथ जुड़े रहे हैं ना, जो धर्म से बने रहे हैं, उनका ये अस्तित्व हो रहा है। जो धर्म के साथ नहीं थे ना, जो उन्होंने धर्म की लड़ाइयां लड़ी, उनके आज भी चौकों पे प्रतिमाएं लगी हुई हैं, आज भी वो विराजमान है। और जो मुगल, मलेच और जो तुर्की अफगानी थे ना, उनका इस देश में कहीं पर भी कोई चौक या कोई छोटा सा बोर्ड, प्रतिमा भी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये इसलिए बोलते हैं, ये पहले इनको बोलेंगे, इनको गिरा करके फिर तुम तो, अरे असल दुश्मन तो हो ही तुम इनके। असल दुश्मन ब्राह्मण के बाद में है तो क्षत्रिय ही है इन सबके। समझ गया मेरी बात को? ये इसलिए जानबूझ के बोलते हैं क्योंकि अगर दुश्मन ये सोचते हैं कि इनको आपस में लड़ा दें। ये कई बार ये भी बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने इतिहास को, क्षत्रियों के इतिहास को विकृत किया, इतिहास को गलत तरीके से बताया। कभी भगवान परशुराम की वो कहानी को, मनगढ़ंत कहानी को जोड़ देंगे उसके साथ में ये लोग, कभी कुछ कर देंगे, तुम्हारा तो नरसार कर दिया। ये जानते ही नहीं कुछ बात को। आप सब युवा, मेरे समाज का युवा, मुझे 9 साल हो गए इस समाज सेवा में, और मैं 7 साल से मंचों से ये बार बार कह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप सबको भी पता, और मेरे समाज का जो मुझसे जुड़ा हुआ है उसको तो पता है सारी बातों का। ये सारी मनगढ़ंत झूठी बातें ऐसे ही लोगों ने बना रखी है। समझ गए? एक भगवान होता है और भगवान के सभी बच्चे होते हैं और भगवान के सभी उनके अनुयायी होते हैं। वो कभी आपने देखा भगवान को ने अपनी प्रकृति को, अपने बच्चों को का नरसंहार करते हुए? कभी नहीं देखा। ये हमें आपस में ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को लड़ाने के लिए इन लोगों ने इस प्रकार की ये कहानियां बना रखी हैं। आप सब इन कहानियों को एक बार साइड में रख करके अपने धर्म का, और जो हमारे धर्म में लिखा हुआ और जो हमें बताया गया है, हमें उसी पे ही अनुसरण करना है। लोग कह देते हैं ना कि ब्राह्मणों ने लिखा, हाँ ब्राह्मणों ने लिखा है, फिर भी हम उनका साथ देंगे, हम फिर भी उनका साथ देंगे। अरे गौ माता को बचाने के लिए, गौ माता ब्राह्मण है क्या? नहीं, गौ माता को बचाने के लिए भी तो लिख रखा है उन्होंने। वो किस लिए लिखा है फिर? है एक औरत है क्या वो ब्राह्मण समाज में होती है? औरत का तो सबके लिए लिख रखा है, चाहे वो किसी भी जात, बिरादरी, धर्म की हो, चाहे वो किसी भी मजहब की क्यों ना हो, किसी नस्ल की क्यों ना हो, किसी देश की क्यों ना हो, चाहे वो आकाश की हो, चाहे पताल की हो, कहीं की भी हो। तो क्या लिख रखा है क्या ये कि सिर्फ ब्राह्मणों की ही को ही बचाना है? ये सब इन्होंने ही बना रखा। तुम समझदार हो तो तुम सब ने, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता, हम रहें ना रहें कोई बात नहीं, लेकिन मेरे समाज का युवा से तो 99% धर्म से जुड़ा हुआ। लेकिन हम देखिए, धर्म से जुड़े रहिए, लेकिन धर्म के कट्टर भी मत बनिए। धर्म के कट्टर बनना क्या होता है? वो नुकसानदेह होता है। अपने धर्म से बस जुड़े रहिए, लेकिन इस प्रकार के अगर एटे जो है ना, बिना जो थाली के बैंगन है, इस प्रकार के व्यक्ति अगर इस तरीके की भाषा बोलते तो उनकी भाषा को उनको समझाने में हमें देर नहीं लगेगी, हम समझा भी सकते हैं। और इनको ये पता है, आज ब्राह्मण समाज के जो भाई थे, उनकी एक पंचायत थी, मैंने हमारे हरियाणा का एक न्यूज चैनल उस पर मैंने सुनी थी। उन्होंने, ब्राह्मण भाइयों ने क्या कही, उन्होंने कहा कि एक जो बदबू है, वो महक है जो है भीम आर्मी वाला, कि क्षत्रियों ने, देख लो, क्षत्रियों ने इतना विरोध किया कि 30 मिनट में उसने माफी मांग ली, और 60 बार तो माफी मांग चुका है वीडियो बना करके, कि इस प्रकार से एकता बनाओ। और हरियाणा, उन्होंने बोला है ब्राह्मणों ने, हरियाणा के ब्राह्मणों ने, आज वहां जब वो सभा हो रही थी उसमें बोला है कि, और हरियाणा के क्षत्रिय उनके घर में चले गए। जो बोल रहा था, जो क्षत्रिय समाज को गलत बोल रहा था, वो क्षत्रिय उसके घर में चले गए, घर घुस गए थे, उसके घर पे चले गए थे। तो उन्होंने कहा कि हम भी ऐसी एकता बढ़ाई। तो आप सबसे लोग सीख रहे हैं, आपसे ये लोग जो हैं, ये आपको चाहते हैं, आपको मानते हैं कि ये हमारी जब भी बात होगी तो क्षत्रिय जरूर बोलेंगे। अरे हम बोलेंगे ना, हम बोलेंगे बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। कभी राजपूतों ने कोई स्वार्थ नहीं, एक्शन नहीं लड़ना भाई साहब।